नमस्कार दोस्तों, आज आपको रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी का तृतीय सर्ग सुनाने जा रहा हूँ। इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने वीर रस का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है और इसमें उन्होंने पांडवों के संघर्षों को लेकर जब श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से कौरवों के गुट में जाते हैं और उन्हें पांडव का प्रस्ताव लेकर जाते हैं और किस प्रकार से वहाँ पे दुर्योधन के अपमान से वह आहत होकर अपना रौद्र रूप दिखाते हैं। इसका बहुत ही अच्छा चित्रण रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने वीर रस के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से किया है। आइए उसका पाठ शुरू करते हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वंश साहस, पावक में कनक सदीश तपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्त पर छा जाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं, छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका, बीच उजियाली हो बत्ती, जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं, हमें जगाकर ही। इसके आगे है, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अधरण आताप अखंड पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कनकारियाँ जिनकी तेज सुधर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरियाँ आंधियाँ सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही शूरमा निकलते हैं। इसके आगे कहते हैं दिनकर जी, बढ़कर विपत्ति पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सैधूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो वाधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, पर जन पर असी ना उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विदार, भुजपरग बंधु को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दिग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग शर अशर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। षटकोटि सूर्य षटकोटि चंद्र, षटकोटि सरत सर सिंधु मंद, षटकोटि विष्णु ब्रह्म महेश, षटकोटि विष्णु जलपति धनेश। षटकोटि रुद्र षटकोटि काल, षटकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत करण। मृतकों से पटी हुई भू, पहचान कहाँ इसमें तू। अंबल में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिव्या से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर,
हंसने लगती सृष्टि उधर मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। शून्य को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही पखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वह श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तो भूशाही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे आधे बेहोश खड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। खड़े प्रमुदित दोनों निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।